क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बार बार हारने के बाद भी रुकते नहीं? जब पूरी दुनिया उन्हें फेलियर कहती है, तब भी वो खुद पर विश्वास कैसे बनाए रखते हैं? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे स्कूल में रिजेक्ट किया गया, नौकरी में रिजेक्ट किया गया, यहां तक कि KFC में भी रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वही इंसान बाद में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बना। नाम है जैक मा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये वीडियो उस सोच के बारे में है जो आम इंसान को असाधारण बना देती है। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो जैक मा की थिंकिंग तुम्हारे अंदर तक बदल सकती है। जैक मा बचपन से कोई जीनियस नहीं था। वो पढ़ाई में एवरेज था, मैथ में कमजोर था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कई बार फेल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? उसने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जब बाकी लोग एक फेलियर के बाद रुक जाते हैं, सफल लोग एक फेलियर से सीखते हैं। जैक मा को हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया, 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, हर जगह रिजेक्ट। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 सेलेक्ट हुए, 1 रिजेक्ट हुआ। वो था जैक मा। अब सोचो, अगर उस दिन उसने खुद को कमजोर मान लिया होता तो क्या अलीबाबा कभी बनती? याद रखो, फेलियर का मतलब एंड नहीं होता। फेलियर सिर्फ डायरेक्शन बदलने का सिग्नल होता है। सफल लोग भी डरते हैं, सफल लोग भी कंफ्यूज्ड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। जैक मा ने कहा था, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। यही सक्सेसफुल थिंकिंग है। ऑर्डिनरी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जब इंटरनेट नया था, लोग उसे टाइम पास समझते थे, लेकिन जैक मा ने उसमें फ्यूचर देखा। यही विजन उसे सबसे अलग बनाता है। आज दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो वहां अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जहां बाकी लोग सिर्फ रिस्क देखते हैं। जैक मा के पास शुरुआत में पैसा नहीं था, ना बड़ी टीम, ना पावरफुल कनेक्शंस, लेकिन उसके पास एक बड़ा विजन था। वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता था, वो लोगों की जिंदगी आसान बनाना चाहता था। और यही सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। वे सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते, वे वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर तुम सिर्फ पैसा चेस करोगे तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मिशन बड़ा है तो तुम मुश्किल समय में भी टिके रहोगे। याद रखो, रिच बनने से पहले यूजफुल बनो। आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम। लेकिन असली सक्सेस स्लो होती है। जैक मा ने अलीबाबा को बनाने में सालों लगा दिए। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये नहीं चलेगा। लेकिन उसने पेशेंस नहीं छोड़ा, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जानते हैं धीरे बढ़ना ठीक है, बस रुकना नहीं चाहिए। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को रियलिटी बनने में भी समय लगता है। इसलिए खुद को टाइम दो, डेली इंप्रूव करो, 1% बेटर बनो। यही छोटे कदम एक दिन बड़ी जीत बनते हैं। दुनिया तब तक तुम पर विश्वास नहीं करेगी जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। जैक मा का सबसे बड़ा वेपन था उसका सेल्फ बिलीफ। जब कोई उसके साथ नहीं था, तब भी वो अपने विजन के साथ खड़ा रहा। यही वजह है कि ऑर्डिनरी लोग परिस्थितियों से हार जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग परिस्थितियां बदल देते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, अगर लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तो याद रखो, हर चैंपियन कभी बिगिनर था, हर सक्सेसफुल इंसान कभी अननोन था। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ। जैक मा की जिंदगी हमें एक चीज सिखाती है, सक्सेस टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से आती है। हारोगे, रिजेक्ट होगे, लोग डाउट करेंगे, लेकिन अगर तुम सीखते रहे, लड़ते रहे और खुद पर विश्वास रखते रहे, तो एक दिन तुम्हारी कहानी भी लोगों को इंस्पायर करेगी। इसलिए आज से फेलियर से डरना बंद करो, सोच बड़ी रखो, पेशेंस रखो और खुद का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाओ। क्योंकि सक्सेसफुल लोग पैदा नहीं होते, वे अपनी सोच से बनते हैं।